अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ब्रेन और आज के लेक्चर से हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम शुरू करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन के बारे में बताऊं कि ब्रेन को ह्यूमन बॉडी में प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है, इसकी डिवीजन हम किस तरह से करते हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं ब्रेन के, और ब्रेन का वन ऑफ द मेजर पार्ट्स फोर ब्रेन, आज हमने उसको इन डिटेल पढ़ना है। देखिए, इससे पिछले 2 लेक्चर से हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम स्टार्ट कर चुके हैं। इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर हमने न्यूरॉन के बारे में पढ़ा। इन द सेकंड लेक्चर मैंने आपको नर्व्स के बारे में पढ़ाया और मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको ये भी बताया था कि जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है उसके 2 हिस्से होते हैं। एक पार्ट को सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं और दूसरे पार्ट को पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। अब इनको थोड़ा सा लोकेशन वाइज भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देखिए बेटा, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना, इसको सीएनएस सेंट्रल कहते ही इसलिए है बिकॉज इट इज सेंट्रलाइज्ड इन द बॉडी। ये बॉडी में सेंट्रलाइज्ड है, एक स्पेसिफिक जगह पे मौजूद है। तो ये जो आपको पहले इमेज में रेड कलर की लोकेशन नजर आ रही है, रेड कलर का मटेरियल नजर आ रहा है, दिस इज एक्चुअली सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मैंने आपको पहले भी बताया, ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये बुनियादी तौर पर 2 हिस्सों में मुश्तमिल होता है बेटा। इसके एक हिस्से को हम ब्रेन कहते हैं और इसका जो दूसरा हिस्सा है उसको हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। सो बेसिकली आज हमने ब्रेन को लेके चलना है, ब्रेन की डिटेल पढ़नी है। ब्रेन पे हमारे 2 लेक्चर होंगे, आज का लेक्चर एंड द नेक्स्ट लेक्चर एज वेल। जहां तक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात है तो ये फैला हुआ है थ्रू आउट द बॉडी। ये जो आपको सेकंड इमेज में रेड कलर की का पूरा एक रोड मैप नजर आ रहा है, दिस एक्चुअली डिपिक्ट्स द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पीएनएस। सो हम अभी स्टार्टिंग फ्रॉम द सीएनएस ब्रेन को कवर करने जा रहे हैं। आफ्टर दैट वी गोना गो इनटू द स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड जब कवर हो जाएगा we'll be done with the CNS, उसके बाद हम PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को शुरू करेंगे। चलिए बात स्टार्ट करते हैं ब्रेन से। और ब्रेन की डिटेल में जाने से पहले मैं हमेशा स्टूडेंट्स को ब्रेन की प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ाता हूं। देखिए, ये बात तो तय है कि ब्रेन हमारी बॉडी का बहुत इंटेग्रल पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत सारे फंक्शन पे इसका कंट्रोल है। तो डेफिनेटली बॉडी ने इसकी प्रोटेक्शन के लिए कोई ना कोई मैकेनिज्म तो बनाया होगा ना, कोई ना कोई तरीकाकार तो अपनाया होगा। तो आइए जरा सबसे पहले हम ब्रेन की प्रोटेक्शन की बात कर लेते हैं, दैट हाउ ब्रेन इज प्रोटेक्टेड इन आवर बॉडी। अब इस प्रोटेक्शन को समझने से पहले के लिए आपको यह भी समझना जरूरी है कि ब्रेन मौजूद कहां पे होता है। आई होप ऑल ऑफ यू पीपल अंडरस्टैंड कि ब्रेन इज प्रेजेंट इन आवर हेड रीजन। हमारे सर वाले एरिया में ब्रेन मौजूद होता है। अब सर वाले एरिया में ब्रेन की जो प्रोटेक्शन है मेरा बच्चा, वो 3 तरीकों से, 3 मेथड्स के थ्रू, 3 चीजों के थ्रू की जाती है। सबसे पहला तरीकाकार, ये सबसे पहला ऑप्शन बॉडी का जो है ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का, वो है जी क्रेनियम। आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड व्हाट द क्रेनियम इज। बेटा, ये जो हमारी खोपड़ी है, सर वाली जो हड्डियां हैं, इनको ओवरऑल क्रेनियम कहते हैं। इन सारी हड्डियों को, सर की बोन्स को क्रेनियल बोन्स कहते हैं और इसको ओवरऑल क्रेनियम कहते हैं। तो आप गौर कीजिए, हमारे ब्रेन के ऊपर एक बहुत हार्ड, बहुत सख्त हड्डियों का जाल मौजूद है जिसको क्रेनियम कहते हैं। एंड दिस इज द फर्स्ट अप्रोच ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स द प्रोटेक्शन ऑफ द ब्रेन। अब अगर हम बोन्स से नीचे आए, इनसाइड द बोन्स देखें, तो इनसाइड द बोन्स भी बॉडी ने कुछ मैकेनिज्म्स अपनाए हुए हैं ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के। एंड वन ऑफ देम इज मेनिंजेस। देयर आर 3 लेयर्स ऑफ मेनिंजेस इन द बॉडी। अब ये मेनिंजेस का जो वर्ड है, ये आई होप आप लोगों के लिए नया है। लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू पीपल। देखिए, जब हम स्किन के नीचे देखते हैं ना, स्किन के बजाय बल्कि हम जब बोन्स के नीचे देखते हैं, हमारी स्कल खोपड़ी के नीचे जब हम देखते हैं ना, तो हमें ये देखने को मिलता है कि देयर आर 3 लेयर्स, 3 लेयर्स मौजूद हैं एक सर्टेन मटेरियल की, स्किन लाइक मटेरियल की, जो ब्रेन और स्कल के दरमियान है। इन तीनों लेयर्स को हम कहते हैं जी मेनिंजेस। इनके डिफरेंट नाम भी हैं, इनमें से एक ड्यूरा मैटर है, 2 और हैं, बट हमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। हमें बस ये अंडरस्टैंड करना है कि क्रेनियम के बाद जो दूसरा ऑप्शन है बॉडी के पास ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का, वो है जी मेनिंजेस। अब ये जो मेनिंजेस हैं, ये क्योंकि 3 लेयर्स हैं, तो अगर कभी कोई प्रेशर पड़ता भी है बॉडी पे, ब्रेन पे ऊपर से या साइडवे से, तो ये उस प्रेशर को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। सो ये जो ऊपर वाला इमेज आपको नजर आ रहा है, इसमें ब्रेन के ऊपर वो जो 3 लेयर्स हैं, ये बेटा मेनिंजेस को डिपिक्ट कर रही है। मेनिंजेस के बाद बॉडी के पास एक और भी तरीकाकार है जिसको विजुअलाइज करती है ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए, एंड दैट इज द प्रेजेंस ऑफ CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड।
वैसे तो ये फ्लूइड ब्रेन के अराउंड भी प्रेजेंट होता है और स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड भी प्रेजेंट होता है, तो बट अभी क्योंकि हम सिर्फ ब्रेन की बात कर रहे हैं तो हम ब्रेन पे ही रहेंगे। बट ये CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड आपके बैकबोन में आपके स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड भी प्रेजेंट होता है। ये एक तरह का फ्लूइड है। ये ब्लू कलर में यहां पर जो आपको मटेरियल नजर आ रहा है अराउंड द ब्रेन, ब्रेन के अराउंड भी और दरमियान में ब्रेन के हिस्सों में भी, दिस इज एक्चुअली द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड CSF। और इसका काम होता है कि इस अगर कभी कोई प्रेशर पड़ता है तो ये उस प्रेशर को एब्जॉर्ब करता है, ब्रेन के जो इंटरनल टिश्यूज हैं उनकी प्रोटेक्शन का काम करता है। तो ये जो तीन मेथड्स हैं, क्रेनियम, 3 लेयर्स ऑफ मेनिंजेस और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इन तीनों चीजों के थ्रू आपकी बॉडी ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। नाउ आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द प्रोटेक्शन, अब हम बेटा बात करने लगे हैं कि ब्रेन की डिवीजन्स के किस तरह से हम करते हैं, ब्रेन के कौन कौन से पार्ट्स हैं। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द ब्रेन। मेरी ये कोशिश होगी कि ये पूरा लेक्चर आपको इन द फॉर्म ऑफ रोड मैप समझाऊं, एक मैप की फॉर्म में समझाऊं ताकि आपको उसको समझने में आसानी हो। तो ब्रेन जो है जनाब, इसको हम 3 हिस्सों में 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसका जो पहला पार्ट है उसको हम कहते हैं फोर ब्रेन, जिसको हमने आज के लेक्चर में पढ़ना है। जो दूसरा पार्ट है उसको हम बोलते हैं जी मिड ब्रेन, और जो थर्ड पार्ट है ब्रेन का उसको हम बोलते हैं हाइंड ब्रेन। इन दिस लेक्चर मेरा फोकस होगा फोर ब्रेन पे, और ये जो अगले दोनों हैं इनको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। फोर ब्रेन के बारे में 2 बातें आपने याद रखनी है, दैट दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट। सबसे पहली बात जनाब फोर ब्रेन के बारे में कि ये ह्यूमन ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है और हाईली डेवलप्ड है। बाकी पार्ट्स की निस्बत ये जो फोर ब्रेन है, दिस इज हाईली डेवलप्ड इन ह्यूमंस। वैसे तो हमारा ब्रेन भी हाईली डेवलप्ड है, जितना ह्यूमंस का ब्रेन डेवलप्ड है उतना मैमल्स के अंदर किसी का भी ब्रेन डेवलप्ड नहीं है। इंसान के बाद फिर मंकीज और चिंपैंजीज की बारी आती है, बट इन ह्यूमंस दिस ब्रेन इज मोस्ट हाईली डेवलप्ड। और ब्रेन के अंदर इंसानों में जो फोर ब्रेन है, दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट, दैट्स द फर्स्ट थिंग। और द सेकंड थिंग इज कि ये भी हाईली डेवलप्ड है। अब फोर ब्रेन को बेटा हम मजीद 3 डिवीजन में, 3 पार्ट्स में, 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। आइए जरा उनकी भी बात कर लेते हैं कि वो कौन कौन से हैं। सो जो फोर ब्रेन है जनाब, इट इज ऑल्सो डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। इसका पहला पार्ट है थैलेमस, इसका सेकंड पार्ट है हाइपोथैलेमस, और इसका थर्ड पार्ट है सेरेब्रम। अब ध्यान दीजिए, मैंने हाइंड ब्रेन और मिड ब्रेन को बिल्कुल नहीं छेड़ा है, फॉर द वेरी रीजन कि इसको, इन दोनों को हमने अगले लेक्चर में पढ़ना है। हमारा जो फोकस है आज वो फोर ब्रेन पे है और उसके जनाब 3 पार्ट। अब फोर ब्रेन के पार्ट्स में हम, मेरा बच्चा, सबसे पहले थैलेमस की बात करने जा रहे हैं। देखिए जितने भी पार्ट्स हैं आपको इनके बारे में कुछ एक पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करना होगा, याद रखना होगा, और एग्जाम में सवाल भी उसी हवाले से पूछा जाएगा। किसी एक पार्ट के बारे में भी शॉर्ट क्वेश्चन में वो पूछ सकता है कि इस पार्ट का फंक्शन बता दीजिए। मेनली वो आपसे फंक्शन ही पूछेगा, सो यू हैव टू रिमेंबर कि किस पार्ट का क्या पर्टिकुलर फंक्शन है इन द ब्रेन। आइए सबसे पहले थैलेमस की बात करते हैं। तो थैलेमस जो है ना जनाब, इसके बारे में सबसे पहली चीज दैट यू पीपल नीड टू रिमेंबर इज कि इट इज प्रेजेंट बिलो सेरेब्रम। अगर हम ब्रेन को देखें तो हमें सेरेब्रम के नीचे थैलेमस मौजूद नजर आता है। चंद किसके फंक्शन की बात करते हैं मेरा बेटा। इट एक्ट्स एज रिले सेंटर बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान ये रिले सेंटर का काम करता है, यानी ये एक बुनियादी तौर पे कनेक्शन का काम करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान। इसके अलावा जो थैलेमस है, इट ऑल्सो मॉडिफाइज सेंसरी इंफॉर्मेशन। ब्रेन के पास जो सेंसरी इंफॉर्मेशन आती है सेंस ऑर्गन से, उनको मॉडिफाई करने का काम भी ये करता है। बुनियादी तौर पर जब सेंसरी इंफॉर्मेशन आती है तो ये इसको प्रोसेस करता है और फिर ब्रेन के बाकी रीजन हाइपोथैलेमस या सेरेब्रम तक भेजता है। तो इट मॉडिफाइज द सेंसरी इंफॉर्मेशन एज वेल। सेंसरी इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई करने के अलावा इसका रोल पेन परसेप्शन में भी है जी, यानी जो दर्द महसूस होता है, दर्द की जो फीलिंग है, उसमें भी हाइपोथैलेमस का रोल है। और फाइनली जो हाइपोथैलेमस है, इसका रोल कॉन्शियसनेस के अंदर भी है। हमारा जो स्लीप अब एक साइकिल है, सोने और जागने के जो मामलात हैं, उनके अंदर भी थैलेमस का रोल है मेरा बच्चा।
तो ये 3 से 4 चीजें हैं दैट यू पीपल नीड टू रिमेंबर अबाउट द थैलेमस। थैलेमस के बाद अगर हम आगे चलें तो मेरा बच्चा दूसरा पार्ट है फोर ब्रेन का, हाइपोथैलेमस। देखिए नाम से जाहिर है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का मतलब हो गया जनाब थैलेमस के नीचे। तो दिस इज प्रेजेंट बिलो थैलेमस। ये मेरा बच्चा थैलेमस के नीचे मौजूद होता है। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू पीपल नीड टू रिमेंबर। ये थैलेमस के नीचे मौजूद होता है। सेकंड चीज ये है कि इसका साइज जो है वो आलमंड के करीब होता है, बादाम के साइज के करीब इसका साइज होता है जनाब। दिस इज द सेकंड थिंग दैट यू पीपल नीड टू रिमेंबर अबाउट द हाइपोथैलेमस। इसके बाद अब इसके कुछ फंक्शंस की बात कर लेते हैं। इसका बड़ा आम फंक्शन है, इट एक्ट्स एज अ कॉन्टेक्ट सेंटर। ये बुनियादी तौर पे नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के दरमियान कांटेक्ट करवाता है। एंडोक्राइन सिस्टम मेरा बेटा वो सिस्टम है जो केमिकल कोऑर्डिनेशन करता है। तो एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम के दरमियान जो राबते का काम है, कनेक्शन का काम है, वो ये साहब करते हैं, हाइपोथैलेमस करते हैं। इसके अलावा बुनियादी तौर पे हाइपोथैलेमस के साथ ही पिट्यूटरी ग्लैंड भी मौजूद होता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड की जितनी भी सिक्रीशंस है उनको भी ये भाई साहब कंट्रोल करते हैं। सो वी कैन से दैट इट कंट्रोल्स पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है। इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारी बहुत सारी फीलिंग्स, हमारे जो जज्बात हैं उनको भी ये भाई साहब कंट्रोल करते हैं। जज्बात मिसाल के तौर पर खुशी, हैप्पीनेस, प्लेयर, रेज, गुस्सा जिसको बोलते हैं, सोरो, गम जिसको बोलते हैं। तो ये जितनी भी हमारी फीलिंग्स हैं उनको भी ये भाई साहब कंट्रोल करते हैं। इन भाई साहब के इख्तियार में है कि हम खुश रहेंगे या हम गमगीन रहेंगे। हाइपोथैलेमस के बाद बेटा हमारा जो फोर ब्रेन का फाइनल पोर्शन है, दिस इज एक्चुअली द सेरिब्रम। आइए अब जरा इसकी बात करते हैं। भाई सेरिब्रम के बारे में हम कहते हैं दैट दिस इज द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ फोर ब्रेन। ये फोर ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है। ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट फोर ब्रेन था और फोर ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है सेरिब्रम। ये बहुत सारे फंक्शंस कंट्रोल करता है जनाब, क्योंकि सबसे बड़ा पार्ट है, लार्जेस्ट पार्ट है, तो डेफिनेटली इसके फंक्शंस भी बहुत सारे होंगे। ये मेरा बेटा हमारी थिंकिंग को कंट्रोल करता है, ये हमारी इंटेलिजेंस, हमारी जहानत को कंट्रोल करता है, ये हमारी मेमोरी को कंट्रोल करता है, हमारा जो सोचने का पैटर्न है, हमारा जो चीजों को याद करने का पैटर्न है उसको कंट्रोल करता है। ये स्केलेटल मसल्स को, पूरी बॉडी के जितने भी स्केलेटल मसल्स हैं उन सब को ये कंट्रोल करता है। तो इसकी बहुत डाइवर्स रेंज ऑफ फंक्शंस हैं जिनको हम यहां पर मे भी सम अप ना कर सके। हम जब सेरिब्रम के अभी पार्ट्स पढ़ेंगे तो वहां पर हम स्पेसिफिकली हर एक पार्ट के फंक्शंस की बात कर रहे होंगे। सेरिब्रम के बारे में इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पूरे सेरिब्रम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है और उन पार्ट्स को मेरा बेटा कहते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर। सेरिब्रल हेमिस्फीयर से ना आप ऐसे समझिए कि ये जो सेरिब्रम है, अगर मिसाल के तौर पे इतना है, तो इस सेरिब्रम को हमने दो हिस्सों में, दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, यहां से दरमियान से। तो ये वाला जो हिस्सा है इसको भी सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं और इस वाले हिस्से को भी सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं। सो ये ऐसे हो जाता है कि दिस इज द राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड दिस इज द लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। सो इस तरह से हमने जो सेरिब्रम है उसको दो हिस्सों में, लेफ्ट में और राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर में डिवाइड किया हुआ है। अब हम जरा इन सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स की बात करेंगे जिनकी तादाद जो है वो सेरिब्रम के अंदर दो है मेरा बेटा। सो इफ वी टॉक अबाउट दिस सेरिब्रल हेमिस्फीयर, इसको भी मेरा बच्चा हम आगे मजीद दो हिस्सों में, दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं जनाब। इसका जो एक पार्ट है उसको हम कहते हैं बेटा सेरिब्रल कॉर्टेक्स, और जो दूसरा पार्ट है उसको हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी बल्ब। देखिए दोबारा सुन लीजिए, थोड़ा सा एक ओवरव्यू कर लेते हैं। फोर ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है सेरिब्रम, उसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है सेरिब्रल हेमिस्फीयर में, और हर एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अंदर मजीद दो हिस्से होते हैं। एक होता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स और एक होता है ऑल्फैक्टरी बल्ब। अब ये जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, दिस इज द आउटर रीजन,
ये ऊपर वाला बाहर वाला हिस्सा है। कॉर्टेक्स का लफ्ज जहां भी आएगा, मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूं कि कॉर्टेक्स का मतलब है आउटर रीजन, बाहर वाला रीजन। और ये जो ऑल्फैक्टरी बल्ब है, दिस इज एक्चुअली द इनर रीजन। सेरिब्रल हेमिस्फीयर का जो अंदर वाला एरिया है, दिस इज एक्चुअली ऑल्फैक्टरी बल्ब, ये इनर रीजन है। इन दोनों के दरमियान, सेरिब्रल कॉर्टेक्स और ऑल्फैक्टरी बल्ब के दरमियान एक और फर्क ये है कि जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है ना मेरा बेटा, ये बना होता है ग्रे मैटर का, और ये जो ऑल्फैक्टरी बल्ब है ये बना होता है व्हाइट मैटर का। आप ऐसे करके याद करेंगे, चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। सो सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज मेड अप ऑफ ग्रे मैटर एंड ऑल्फैक्टरी बल्ब इज मेड अप ऑफ व्हाइट मैटर। ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर का भी फर्क जरा समझ लीजिए बेटा। जो ग्रे मैटर है ये बना होता है नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स का। ऐसे एक्सॉन्स जिनके ऊपर माइलिन शीट नहीं है, वो मिलके जो मटेरियल, जो सब्सटेंस बनाते हैं ना, उसको कहते हैं ग्रे मैटर। सिमिलरली जो व्हाइट मैटर है ये बना होता है माइलिनेटेड एक्सॉन्स का, यानी वो एक्सॉन्स जिनके ऊपर माइलिन शीट होती है, वो एक्सॉन्स जिनके ऊपर माइलिन शीट होती है, उन एक्सॉन्स से जो मटेरियल बनता है उसको हम बोलते हैं जनाब व्हाइट मैटर। तो ऑल्फैक्टरी बल्ब व्हाइट मैटर का बना हुआ है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है वो हमारे पास नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स का, ग्रे मैटर का बना हुआ है। अभी तक हमने इन दोनों पार्ट्स के फंक्शंस की बात नहीं की। पहले जरा ऑल्फैक्टरी बल्ब के फंक्शन की बात करते हैं, फिर सेरिब्रल कॉर्टेक्स पे चलेंगे। बेटा जो ऑल्फैक्टरी बल्ब है ये बुनियादी तौर पर एक, अब हमारी बॉडी में नर्व होती है ऑल्फैक्टरी नर्व, ये उस ऑल्फैक्टरी नर्व से सेंसरी इंफॉर्मेशन लेने का काम करता है। ऑल्फैक्टरी नर्व जो है इसका ताल्लुक बुनियादी तौर पर स्मेल के साथ है। तो ऑल्फैक्टरी बल्ब वाला जो एरिया है ये ऑल्फैक्टरी नर्व से इंफॉर्मेशन लेगा अबाउट द स्मेल, और फिर उसको प्रोसेस करके उसके हिसाब से जो है वो एक्शंस परफॉर्म करेगा। अब ऑल्फैक्टरी बल्ब के बाद बेटा अगर सेरिब्रल कॉर्टेक्स की बात करें तो ये ना काफी बड़ा एरिया है। आप ऐसे समझिए कि सेरिब्रम का मेन जो पोर्शन है ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स पे मुश्तमिल है, और इस सेरिब्रल कॉर्टेक्स को हम 4 लोब्स में डिवाइड कर सकते हैं। वी कैन डिवाइड दिस होल सेरिब्रल कॉर्टेक्स इनटू द 4 लोब्स, और वो हमारे पास जो लोब्स हैं वो हैं जनाब फ्रंटल लोब, पेरिएटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब और टेम्पोरल लोब। ये जो मैंने 4 लोब्स के नाम लिखे हैं ये ना बुनियादी तौर पे बॉन्ड हैं, हमारे स्कल की बॉन्ड है। तो स्कल की बॉन्ड, जिस बॉन्ड के साथ इस सेरिब्रल कॉर्टेक्स का जो हिस्सा टच कर रहा है हमने उसको वही नाम दे दिया है। तो ये जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है आप ऐसे समझिए कि इसको आप मजीद 4 हिस्सों में, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल एंड पेरिएटल लोब। अब हमने क्योंकि इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया तो मैंने आपको पहले कहा था हम फंक्शन स्पेसिफिकली पढ़ेंगे। तो इनमें से हर एक लोब का मेरा बच्चा स्पेसिफिक फंक्शन है। आइए जरा उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। भाई ये जो फ्रंटल लोब है ये एक तो हमारे स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल करता है, और दूसरा जो मूवमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं स्पीच में उनको भी ये मेरा बेटा कंट्रोल करता है। ये जो हमारा फ्रंटल मसल, जो फ्रंटल लोब है। जो पेरिएटल लोब है ये स्किन से सेंसरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, यानी स्किन से जितनी भी सेंसरी इंफॉर्मेशन आती है उसको कलेक्ट करने और प्रोसेस करने का काम इस पेरिएटल लोब का है। स्किन से या तो पेन की आपको इंफॉर्मेशन आएगी, टेम्परेचर के हवाले से इंफॉर्मेशन आएगी, टच के हवाले से इंफॉर्मेशन आएगी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन पेरिएटल लोब जो है वो कंट्रोल करता है। ऑक्सीपिटल लोब जो है जनाब वो विजुअल इंफॉर्मेशन रिसीव करता है और उसको जो है वो प्रोसेस करता है, यानी आई से जितनी भी सेंसरी इंफॉर्मेशन आ रही है उस सारी की सारी इंफॉर्मेशन को आपका ऑक्सीपिटल लोब जो है वो प्रोसेस करता है और कंट्रोल करता है। और फाइनली जो हमारे पास टेम्पोरल लोब है वो हियरिंग और स्मेल से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी सेंसरी इंफॉर्मेशन है उसको कंट्रोल करने का काम, उसको कलेक्ट, उसको प्रोसेस करने का काम टेम्पोरल लोब का। आज के लेक्चर में सिर्फ एक चीज बाकी, आई नो दिस हैज बीन अ लॉन्ग लेक्चर एज कंपेयर टू द अदर वन। आखिरी बात आज के लेक्चर की बेटा, ये जो सेरिब्रम है ना, ये सेरिब्रम के पार्ट है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर,
इनका जो सबसे अंदर वाला एरिया होता है, सबसे डीप पॉइंट होता है, जिसको मैंने अभी ब्लू मार्कर से बना दिया है, उसको बोलते हैं जनाब हिप्पोकैम्पस। ये जो हिप्पोकैम्पस है, ये मेरा बेटा वो एरिया है जहां पर हमारी मेमोरीज स्टोर होती है। ये वो एरिया है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेमोरी कंस्ट्रक्शन ऑफ आवर बॉडी। यहां पर मेमोरी स्टोर होती है और चीजें हमें याद रहती हैं। परमानेंट मेमोरी भी यहां पर होती है और टेम्परेरी मेमोरी भी यहां पर स्टोर होती है। समटाइम अगर किसी वजह से ये हिप्पोकैम्पस डैमेज हो जाए तो लोगों की याददाश्त चली जाती है। अब यहां पर मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं कि वो लोग जिनकी याददाश्त चली जाती है, जिनको पुरानी चीजें याद नहीं होती, बुनियादी तौर पर उनका हिप्पोकैम्पस डैमेज हो जाता है। जब हिप्पोकैम्पस डैमेज होता है तो पुरानी यादें, पुरानी मेमोरीज खत्म हो जाती है और उस डैमेज के बाद वाली जितनी भी चीजें होती हैं वो उनको याद रहती है। आज के लेक्चर में ध्यान दीजिए जरा, हमने अभी सिर्फ एक पोर्शन पढ़ा है फोर ब्रेन, हमारा मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन बाकी है, दैट वी गोना टॉक अबाउट इन द नेक्स्ट लेक्चर। आपको कोई सवाल हो, यू पीपल आर मोर देन वेलकम ऑन द पोर्टल। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज।